हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के बारे में। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा मूवी पे आते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्ग को आराम से सोते हुए दिखाया जाता है। कॉन्ग एक जंगल में बहुत ही मज़े से रह रहा होता है। थोड़ी देर बाद कॉन्ग एक छोटी बच्ची जिया से मिलता है। जिया जो बोल या सुन नहीं सकती, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को समझ और महसूस कर सकते हैं। तभी हमें ये भी समझ में आता है कि इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती और अटूट नाता है। लेकिन कॉन्ग यहाँ पर बहुत ही गुस्से में दिखता है और वो गुस्से में एक पेड़ उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल डैमेज हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग जंगल में नहीं बल्कि मोनार्क के प्रोटेक्शन में टाउन हॉल के नीचे है, ताकि गॉडजिला उसे ढूंढ ना ले और इन दोनों के बीच लड़ाई ना हो। बढ़ती हुई साइज को देखकर मोनार्क वाले कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोच रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बेनी होता है। बेनी जो एपेक्स कंपनी में काम करता है। ये कंपनी मशीन और रोबोट बनाती है। उस आदमी को यानी बेनी को अपनी कंपनी पे शक होता है और वो छानबीन करने के लिए कंपनी का डाटा हैक कर लेता है। उस डाटा से उसे पता चलता है कि एपेक्स कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट हांगकांग शिफ्ट करने वाली है। तभी वहाँ पे खतरे की अलार्म बजता है और ये खतरा और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला का हमला होता है। तभी गॉडजिला पानी में से आकर कंपनी को तबाह करने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि गॉडजिला इंसानों पे हमला क्यों कर रहा है। दूसरे दिन कंपनी के सीईओ वाल्टर सीमन न्यूज़ पे बताते हैं कि गॉडजिला अब इंसानों के लिए खतरा बन चुका है और एपेक्स कंपनी के पास उसे ख़त्म करने का प्लान है। लेकिन मेडिसिन नाम की एक लड़की ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि गॉडजिला बेवजह इंसानों पे हमला कर सकता है। यही बात वो अपने फादर को बताती है, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि गॉडजिला भी एक जीव है और इंसानों की तरह वो भी बदलता रहता है। वाल्टर सीमन अपने एक साथी के साथ डॉक्टर लिन से मदद मांगने जाते हैं। डॉक्टर लिन ने हॉलो अर्थ पे एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती के नीचे हॉलो अर्थ में इन टाइटन की उत्पत्ति होती है और वहीं से इन्हें ऊर्जा मिलती है। लेकिन डॉक्टर लिन मदद करने से मना कर देते हैं, क्योंकि हॉलो अर्थ में जाने के लिए रिवर्स ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा और ये बात नामुमकिन है। लेकिन वाल्टर सिमन यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने पहले ही एक ऐसा यान बना चुके हैं जो रिवर्स ग्रेविटी का सामना कर सकता है। बस आप हाँ कह दीजिए और रास्ता बताइए। इस पर डॉक्टर लिन कहते हैं वहाँ तक जाने के लिए उन्हें आइलिन और कॉन्ग की मदद लेनी पड़ेगी। यही मदद पाने के लिए लिन आइलिन के पास जाते हैं और आइलिन से कहते हैं कि कॉन्ग ही एक है जो हमें हॉलो अर्थ तक ले जा सकता है, जिससे कॉन्ग को भी अपना घर मिल जाएगा और इंसानों को भी गॉडजिला को हराने के लिए मदद मिल जाएगी। आइलिन यहाँ पर सोचती है कि कॉन्ग यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आइलिन भी मान जाती है और जिया के ज़रिए कॉन्ग को भी मना लेती है। कॉन्ग, जिया, डॉक्टर लिंड, आइलिन और वाल्टर सीमन की लड़की माया नेवी की मदद से अंटार्कटिका के सफ़र पे निकल जाते हैं। आगे चलते ही गॉडजिला को कॉन्ग की भनक लग जाती है और गॉडजिला अचानक ही हमला कर देता है और हमला करके कॉन्ग को जहाज़ के साथ पानी में फेंक देता है। बंधे होने के कारण कॉन्ग कुछ नहीं कर पाता। तभी डॉक्टर लिन कॉन्ग की हथकड़ियाँ खोल देते हैं और हमें मूवी में का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने होते हैं। तभी इन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। गॉडजिला सभी शिफ्ट को बर्बाद कर देता है। पानी और बेहोशी की दवा के कारण कॉन्ग कमज़ोर पड़ जाता है और गॉडजिला जीत गया ऐसा उसे महसूस होने के लिए डॉक्टर लिन कहते हैं कि जहाज़ के सभी इंजन और सिस्टम बंद कर दो, और होता भी ऐसी है। गॉडजिला को लगता है कि वो जीत गया और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे खतरा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ होता है, क्योंकि गॉडजिला फिर से भी हमला कर सकता है। इसलिए वो आगे का सफ़र जहाज़ से ना करते हुए हेलीकॉप्टर से तय करते हैं। दूसरी तरफ मेडिसिन अपने दोस्त को लेकर हैकर बेनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है
और वो तीनों मिलकर एपेक्स कंपनी में गॉडजिला ने क्यों हमला किया था ये जानने के लिए एपेक्स कंपनी में जासूसी करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे चुपके से रोबो गॉडजिला बना हुआ है जो बहुत ही पावरफुल है, और टेस्टिंग से ये भी पता चलता है कि उसके लिए एनर्जी कम पड़ रही है। और यही एनर्जी की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर वाल्टर सीमन ने अपनी लड़की माया को हॉलो अर्थ में भेजा है ताकि वहाँ से एनर्जी लाकर रोबो गॉडजिला को पूरा कर सके। उधर कॉन्ग भी अंटार्कटिका पहुंच जाता है। जिया उसे हॉलो अर्थ का रास्ता दिखाती है। कॉन्ग के पीछे सारे शिप में बैठकर हॉलो अर्थ में जाने के लिए निकल जाते हैं। रिवर्स ग्रेविटी को पार करते ही वो हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। हॉलो अर्थ एक बहुत ही सुंदर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अलग अलग टाइटन होते हैं। उनमें से उड़ने वाले टाइटन जिस शिप में जिया बैठी है उस पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग जिया को बचाने के लिए टाइटन से लड़ाई करता है और एक का सर धड़ से अलग कर देता है। अपनी टीम को बचाकर वो अपने पूर्वजों के महल में पहुंच जाता है। महल से ये भी पता चलता है कि हज़ारों साल पहले कॉन्ग और गॉडजिला के पूर्वजों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें कॉन्ग के पूर्वज जीते थे। उसी पूर्वजों का हथियार कुऱ्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला के हड्डियों से बनी हुई होती है, और यही वो कुऱ्हाड़ी है जिससे गॉडजिला को हराना आसान है। कॉन्ग उस कुऱ्हाड़ी को नीचे रखते ही हॉलो अर्थ की एनर्जी एक्टिव कर देता है, और एनर्जी की एक्टिव होते ही गॉडजिला को भी पता चल जाता है। गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से हॉलो अर्थ की तरफ हमला करके सुरंग बनाना शुरू कर देता है। वाल्टर सीमन की लड़की माया ऊर्जा सोर्स को चोरी करके अपने डैड को भेज देती है और उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन आइलिन उसे रोकने लगती है। तो माया के गार्ड आइलिन को और जिया को मारने लगते हैं। ये देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि एपेक्स कंपनी के लोग बुरे हैं। अभी गॉडजिला के हमले से हॉली अर्थ तक एक सुरंग बन जाती है। उसी सुरंग से माया भागने की कोशिश करती है और शिप से कॉन्ग पर हमला कर देती है, लेकिन कॉन्ग शिप को पकड़ लेता है और देखता है कहीं जिया उसमें तो नहीं, और वो शिप को कुचल कर तबाह कर देता है। उसी सुरंग से कॉन्ग कुऱ्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए हांगकांग आता है। उसके पीछे शिप से जिया, आइलिन और डॉक्टर लिन भी आते हैं। कॉन्ग और गॉडजिला के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार कुऱ्हाड़ी के कारण कॉन्ग गॉडजिला पे भारी पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुऱ्हाड़ी की शक्ति खत्म हो जाती है और हाथ में चोट के कारण कॉन्ग फिर से हारने लगता है और गॉडजिला उसे मरने की हालत में छोड़ देता है। बेनी मेडिसिन और उसके दोस्त को वाल्टर सीमन पकड़ लेता है और वो देखते हैं कि रोबोटजिला को डिडोरा की सर की मदद से एपेक्स कंपनी कंट्रोल कर रही है। माया के भेजे हुए एनर्जी सोर्स से गॉडजिला एक्टिव हो गया है, लेकिन एक्टिव होते ही एपेक्स कंपनी का कंट्रोल उस पर से हट जाता है और डिडोरा की आत्मा रोबो गॉडजिला के कंट्रोल करने लगती है। रोबो गॉडजिला सबसे पहले वाल्टर सिमन्स को ही मार देता है और उसके मरते ही मेडिसिन, जिनी और उसका दोस्त रोबो गॉडजिला को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाते। इधर गॉडजिला और रोबो गॉडजिला के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले ही कॉन्ग से लड़ने के कारण गॉडजिला थका हुआ होता है। थके होने के कारण रोबो गॉडजिला को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। दूसरी तरफ जिया कॉन्ग की सांसें धीमी होने के कारण रोने लगती है क्योंकि कॉन्ग मरने वाला होता है, लेकिन डॉक्टर लिन एपेक्स कंपनी के शिफ्ट की मदद से कॉन्ग के सीने पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग को एनर्जी मिलती है और वो जाग जाता है। कॉन्ग के जागते ही जिया उसे बताती है कि असली दुश्मन गॉडजिला नहीं बल्कि रोबो गॉडजिला है, और ये सुनते ही कॉन्ग रोबो गॉडजिला पे टूट पड़ता है, पर रोबो गॉडजिला कॉन्ग को भी मारने लगता है। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलके रोबो गॉडजिला को मारने लगते हैं। यहाँ एक बहुत ही अच्छा सीन हमें देखने को मिलता है कि जब गॉडजिला को रोबो गॉडजिला मारने लगता है तो कॉन्ग उसकी मदद करने आता है, और कॉन्ग को रोबो गॉडजिला मारने लगता है तो गॉडजिला उसको बचाने के लिए आता है। आखिर कॉन्ग के हाथ में वो कुऱ्हाड़ी लगती है जिससे गॉडजिला अपनी आँख से एनर्जी भर देता है। उसी कुऱ्हाड़ी से कॉन्ग
रोबोगॉडजिला के टुकड़े कर देता है और उसकी गर्दन उखाड़कर आसमान की तरफ दिखाता है। फिर कॉन्ग थक कर ज़मीन पर बैठ जाता है। अचानक गॉडजिला कॉन्ग के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन किंग और गॉडजिला अपनी दुश्मनी भूलकर गॉडजिला समंदर में वापस चला जाता है। उधर मेडिसिन अपने डैड से मिलती है, कॉन्ग को हॉलो अर्थ में छोड़ते हैं। कॉन्ग वहाँ का राजा होता है और वो बहुत ही खुश होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई है तो आपके अपने चैनल एक्सप्लेन किडा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। घंटी आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।